हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस। बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हर पेपर में 3 या 4 सवाल ज़रूर बनते हैं मेरे भाई। डिस्काउंट को मिला के 3 या 4 सवाल बनते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तो मेरे भाई इसको पढ़ने में फिर बहुत मज़ा आएगा आपको, वरना फिर आपको दिक्कत आएगी। तो पहले परसेंटेज पढ़ो, फिर इसको पढ़ना। अब अगर शुरू कर लिया तो बीच में मत काटो, पहले इसको देख लो, इसके बाद परसेंटेज जरूर पढ़ना। समझ आया? और तरीका आप जानते ही हैं क्या मेरे भाई, पेन कॉपी सबके पास रहे और हाँ या ना हर बच्चे को बोलना है। तैयार हो सारे? हेडिंग लगा लो, प्रॉफिट और लॉस। हिंदी में कहते हैं लाभ और हानि। यह इन्होंने मेंशन नहीं किया, मैं कर देता हूं बच्चों। ये पार्ट 1 है। अब मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि बच्चे ना सुनते नहीं है, अपनी अपनी करते हैं। उनको लगेगा एक ही पार्ट है, एक ही वीडियो है, काम चल जाएगा। नहीं मेरे भाई, मैं बार बार कह रहा हूं, जिस चैप्टर के जितने पार्ट आएंगे वो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। यार जल्दबाजी मत मचाओ, आफत मत मचाओ, जैसे कह रहा हूं वैसे पढ़ते हुए चलो। ठीक है? तो हेडिंग लगा लो पार्ट 1। आधे सवाल इसमें हैं, आधे कॉन्सेप्ट इसमें हैं, आधे पार्ट 2 में होंगे। ठीक है? चलिए, अब बार बार बताता हूं, फिर मैं बता रहा हूं, क्लास नोट्स ये पीडीएफ कहां मिलेंगी, कहां डाली जाएंगी मेरे भाई? मेरे टेलीग्राम पर, जो मेरे ही नाम से है। अभी तक नहीं जुड़े जो बच्चे, जिनको पता नहीं है, वो जरूर जुड़ जाएं। अपने दोस्तों को भी जोड़ लेना, ठीक है ना? इतना काम तो क्या करो यार। चलिए, अब ये आप जानते ही हैं, सवाल में आने से पहले मैं बात करता हूं थ्योरी, मेन कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसको स्किप मत किया करो। बच्चे थोड़े से पता क्या गलती करते हैं, इसको छोड़ देंगे, सीधा सवाल पे पहुंच जाएंगे। मैं कह रहा हूं, सवाल समझने में मजा तभी आएगा जब आपने थ्योरी पढ़ी हुई है। तो इसको आगे मत बढ़ाया करो, ठीक है मेरे भाई? चलो, क्या क्या है? हेडिंग आपने लगा लिया प्रॉफिट लॉस। बच्चों इसमें सबसे पहले जो 2 नाम है मेन, एक है सीपी कॉस्ट प्राइस, एक है एसपी, यहां लिख देते हैं सेलिंग प्राइस। बच्चों सीपी को बोलते हैं हिंदी में क्रय मूल्य, और एसपी को बोलते हैं हिंदी में विक्रय मूल्य। अब पता कुछ बच्चों को लगता है सर ये तो मुझे आता है, कोई बात नहीं, सुन लो, क्योंकि बीच में बहुत काम की बात भी आएगी, तो इसको आगे मत बढ़ाना। बच्चों सीपी का मतलब मैथ में क्या है? अब देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ गलत बताएंगे। आप जहां भी बैठ के पढ़ रहे हो बस बताओ मुझे, आप सीपी का मतलब क्या है? सिर्फ खरीदना? नहीं मेरे भाई, कुछ बच्चों के मन में आया होगा, जिन्होंने बोला भी होगा गुरुजी खरीदना। नहीं मेरे भाई, सिर्फ खरीदना नहीं होता। खरीदना, लाना ले जाना, प्लस रख रखाव, ये तीनों चीज ऐड होती हैं सीपी में। मैंने क्या कहा, मैं यहां लिख देता हूं बच्चों। सीपी का मतलब है खरीदना प्लस रख रखाव, रख रखाव, रख रखाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस उसका, है ना मेरे भाई? प्लस लाना ले जाना, लाना ले जाना यानी कि ट्रांसपोर्ट। ये तीनों मिलके हमारा बनता है सीपी। ऐसे बढ़िया समझ में आएगा। सारे बच्चे समझ के सीपी का मतलब क्या है? या ऐसे भी कह सकते हैं, हमारी जेब से जो पैसा जा रहा है, जो पैसा खर्च हो रहा है, वो हमारा सीपी। हमारे पास जेब में जो पैसा आ जाएगा वापस, वो हमारा एसपी। ज्यादा आया तो लाभ हो गया, कम आया तो मेरे भाई लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगी। समझ आया? रट्टा कुछ नहीं मारना। अब समझते हुए चलेंगे, जैसे मैं यहां लिखने जा रहा हूं। बच्चों ध्यान से सुनना, अगर एसपी ज्यादा हो जाए सीपी से, जितने में खरीदा उससे ज्यादा में बिक जाए, तो मेरे भाई सारे बच्चे बता दो क्या होगा? गुरुजी प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट का फॉर्मूला याद करना है तो प्रॉफिट बराबर कह देंगे एसपी माइनस सीपी। कोई दिक्कत? यार मैं कह रहा हूं बोल बोल के पढ़ा करो सारे बच्चे, ठीक है ना? अब मुझे बताओ, अगर सीपी ज्यादा हो जाए बच्चों एसपी से तो क्या होगा? सर लॉस होगा। तो लॉस का फॉर्मूला कह देंगे सीपी माइनस एसपी। कोई दिक्कत इस वाली बात में? बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, प्रॉफिट या जो लॉस है ना, उसको परसेंटेज में कैसे बनाते हैं, ये सबको आना चाहिए, बहुत बच्चों को आता भी होगा। प्रॉफिट या लॉस, इसको परसेंटेज में कैसे बनाते हैं? ध्यान से सुनना। कितने रुपए का लाभ या हानि जो भी हुआ होगा, हमेशा जब तक मेंशन ना करेगा नीचे हमेशा आएगा सीपी क्रय मूल्य।
हमेशा किस पर चेक करते हैं बच्चों? सीपी पर। और परसेंटेज कैसे बनता है? इनटू 100 करने के बाद। तो इस फॉर्मूले से प्रॉफिट या लॉस हमारा परसेंटेज में बन जाएगा। समझ आया यहां तक की बात? इसके साथ साथ स्टार लगा के एक फॉर्मूला याद कर लेना, एक ही फॉर्मूला है, उसी से काम चला लेंगे। फिलहाल तो आज जरूरत भी नहीं, बाद में काम आ जाएगा, लेकिन याद होना चाहिए। एसपी और सीपी का फॉर्मूला, एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट है या लॉस कितने परसेंट का है डिवाइड बाई 100। बस एक से ही काम चला लेंगे। मैंने एक साथ कैसे लिख दिया बच्चों? प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। समझ आया? तो ये जो थोड़ी सी मेन थ्योरी है, मेन कॉन्सेप्ट है, वो आपको आना चाहिए। नाम ही नहीं पता, हो सकता है कोई बच्चा इसको पहली बार भी पढ़ रहा हो, तो मुझे तो सब बच्चों को सिखाना है। समझ आया? ठीक है। बस एक छोटी सी बात और, सवाल में आने से पहले मेरा यही तरीका होता है पढ़ाने का। अगर मैं आपसे कहूं किसी वस्तु को बेचकर 20% का प्रॉफिट या लाभ हुआ, तो सीपी और एसपी का रेशो कैसे बनाते हैं? अगर ये भी समझ में आ गया तो सवाल समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। बच्चों ध्यान से सुनना, इस पूरे चैप्टर में हम सीपी को मान के चलेंगे 100%। 100 कह लो, 100% कह लो, 100x कह लो, हम 100 मान के चलेंगे। गुरुजी 100 ही क्यों? क्योंकि मेरे भाई परसेंटेज वाली बात, 100 का, सारे बच्चे बोल दो, 100 का जितना परसेंट कहता है गुरुजी उतना ही होता है। इतना याद है, इसलिए हम सीपी 100 मान के चलेंगे। अब अगर सीपी से ज्यादा में बिकेगा, मैं बता चुका, तो प्रॉफिट होगा। सीपी से कम में बिकेगा तो मेरे भाई लॉस होगा। इतना पता लग गया। अब मुझे बताओ 20% का लाभ हुआ बेचकर, अगर सीपी हमने 100 मान लिया तो मेरे भाई एसपी कितना होगा? सर इससे ना 20% ज्यादा, 100 का 20% 20, इसका मतलब गुरुजी सीधा सीधा 120 हो जाएगा। अगर रेशियो बनाना पड़े तो 20 पंजे 100, 20 छंग 120। समझ आया यार? हाँ ना तो कह दो। अब मेरे भाई इसी बात को ना फ्रैक्शन से कैसे लिखते हैं ये बता दूं। 20% प्रॉफिट, इसकी फ्रैक्शन गुरुजी 1/5। सबको याद हो गई होगी। मैंने कहा था जब तक मेंशन नहीं करेगा तब तक नीचे क्या रहेगा? सीपी। ऊपर क्या होगा? प्रॉफिट कहा तो ऊपर प्रॉफिट होगा, लॉस कहा तो ऊपर लॉस होगा। यहां पर देखो प्रॉफिट कहा तो ऊपर क्या है मेरे भाई? ये प्रॉफिट है। अब रेशो कैसे बनाएंगे सीपी एसपी का? अगर सीपी 5 है तो 1 का प्रॉफिट, तो गुरुजी एसपी ज्यादा हो जाएगा। कितना ज्यादा? जितने का प्रॉफिट है। तो 1 जोड़ दो 6, तो गुरुजी 5 से 6 हो जाएगा अगर 20% का प्रॉफिट है। तो परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, सीधा रेशियो में कैसे लिखेंगे, दोनों बातें समझ में आ गई। अब सवाल में दिक्कत नहीं हो। अब मुझे बताओ, मैं आऊं सवाल पे? पक्की बात? अब तो हाँ ना कह दो। अगर अभी तक कॉपी नहीं उठाई तो उठा लो यार, कॉपी पेन सब बच्चे के पास रहे। मान लो आप मेरी बात। सवाल नंबर पहला, और आप जानते ही हैं सवाल शुरू करने से पहले हम लोग लगाते हैं अटेंडेंस। तो बच्चों आज अटेंडेंस में मेरे दिमाग में बढ़िया बात आई है। आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, आप जिस शहर से पढ़ रहे हैं, आप मुझे ये बताओगे आपका शहर किसके लिए फेमस है, किस चीज के लिए फेमस है? इससे बच्चों को नई नई बातें पता लगेंगी और सबके कमेंट में पढ़ता ही हूं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बिजनौर से हूं, तो मेरे बिजनौर में बच्चे बताते रहते हैं, मुझे भी, मैं भी बड़ा सुनता हूं, उड़द चावल। गुरुजी उड़द चावल बड़े फेमस है हमारे यहाँ बिजनौर में। ऐसा कुछ भी आपका यहाँ हो सकता है। तो आप मुझे बताओगे आपके शहर में, आप जहां से भी हैं, जिले में, शहर में, क्या चीज फेमस है? ठीक है मेरे भाई? तो अटेंडेंस भी हो जाएगी और बच्चों को नई नई बातें भी पता लगेंगी। ठीक है ना मेरे भाई? चलो आ जाओ सवाल नंबर पहला। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 पीहू 225 रुपए में एक चॉकलेट खरीदती है और उसे 300 रुपए में बेचती है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? बहुत आसान है, क्योंकि आप मेरा तरीका जानते हैं। एक दो सवाल आसान, फिर अच्छे 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 सवाल। टाइप वाइज पीपीटी बनी होती है बच्चों। खरीदना मतलब सीपी, तो यहां सीपी कितना है? 225। यार बता तो दो कम से कम, इतना भी क्या आलस है? एसपी कितना? 300। गुरुजी 225 में खरीदा, 300 में बेच दिया। प्रॉफिट है या लॉस है? सर प्रॉफिट है। कितने का मेरे भाई बता दो? कितने का? 75 रुपए का। और मैंने बताया था परसेंटेज कैसे बनाते हैं। जितने रुपए का प्रॉफिट हमेशा किस पर? सीपी पर, और इनटू में क्या लगाते हैं? 100। बस 25 या 75, 25 नम 225। बच्चों 3 से
तीन तिया 9, मतलब कैलकुलेशन है, जो पहाड़े याद हैं अपने हिसाब से काट लेना। अब 1/3 यार सबको याद होना चाहिए, ऐसा कोई भी बच्चा ना हो जिसको 1/3 याद ना हो। बताओ क्या होता है? 33 सही 1/3 या फिर 33.33%, इतने परसेंट का लाभ होगा ऑप्शन में ए। समझ आया? और छोटी सी बात और बता दूं, मैं हर वीडियो में कह रहा हूं, कहीं तो आप सुनोगे मेरी बात, कहीं तो मानोगे आप मेरी बात। ऐसा मत करना जीडी वाला बच्चा सोचे मेरे काम का सवाल नहीं है, यूपी पुलिस वाला बच्चा सोचे मेरे काम का सवाल नहीं है। ये सबके काम के सवाल है, क्योंकि पीपीटी सवाल वाइज नहीं बनाता, पेपर के हिसाब से नहीं बनाता। पीपीटी बनी हुई है टाइप वाइज, फर्क समझो, पेपर के हिसाब से बनी हुई नहीं है, टाइप वाइज बनी हुई है। पहले टाइप के सवाल, अगले टाइप के सवाल, तो मेरे भाई इस तरह से पीपीटी बनी हुई है। समझ आया? तो सब बच्चों को सभी सवाल करने हैं, छोड़ मत देना कोई भी सवाल यार। सवाल नंबर 2, पढ़ो क्या है। आयुष 9200 रुपये में एक पुराना मोबाइल खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 1200 रुपये खर्च करता है। शुरू वाली बात आ गई, गुरुजी खरीदना और देखो मरम्मत पे खर्च कर रहा है, तो ये किस में ऐड हो जाएगा? सीपी में। यदि वह मोबाइल को 12,000 रुपये में बेच देता है तो उसका लाभ परसेंट क्या है? आओ, और इस तरह का सेम सवाल जीडी में भी आया था, ये मैंने यहां दिल्ली पुलिस का रख दिया। तो सबसे पहले बताओ सीपी टोटल कितना होगा? 9200 प्लस कितना मेरे भाई? 1200, जो खर्च है ना, कितना हो जाएगा बताओ? 0,0,4, और ये कितना हो जाएगा? 10, 10,400। भाई बेचा कितने में? 12,000 में। भाई प्रॉफिट है लॉस है? गुरुजी फायदा है। कितने का फायदा माइनस कर लो? 1600। हमेशा किस पर बता दो? कितना? 10,400 और इनटू में कोई दिक्कत? 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काट दूं क्या? 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 4 चुक 16, 400। बच्चों 2 से नीचे 13, ये ऊपर 200। मैं बार बार कहता हूं, जो पहाड़े याद हैं अपने हिसाब से कटिंग कर लिया करो। 200/13, 13 1 13, 7 70, 13 पंजे 65। अब देखो ऐसा करने के बाद ऑप्शन पे नजर मार लिया करो, 15 से देखो एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, तो आगे भाग करने का टाइम क्यों खराब करना? समझ में आया? तो देखो ये रहा ना 15 पॉइंट, आप पूरी भाग कर लेना, आपकी इच्छा है। ऑप्शन में ए 15.38। समझ आ गया? सब बच्चों को हाँ ना कहा करो बस सारे, पक्की बात ना? ठीक है, जहां भी बैठ के पढ़ते हो ना, हाँ या ना हर बच्चा बोला करे, ताकि जो आपके आस पड़ोस में आपके मम्मी पापा हैं उनको लगे यार हमारा बच्चा बहुत सीरियस हो गया, मतलब ऑनलाइन भी बोल बोल के पढ़ रहा है। इस तरह से यार पूरा माहौल सेट कर देंगे। सवाल नंबर 3, बच्चों ये टाइप हर पेपर में आता है, हर पेपर में, बहुत आसान है। तो जिसकी किस्मत बढ़िया है उसकी शिफ्ट में ये सवाल इस बार भी आ जाएगा। क्या है? 6 पेन का सीपी 5 पेन के एसपी के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। देखो जीडी 25 में आया हुआ है, जैसे कहा वैसे जमा दो। बच्चों 6 का क्या, ध्यान से, सीपी किसके बराबर है? 5 के एसपी के बराबर। मेरे भाई एसपी उठा के नीचे पहुंचा देना, सीपी अपॉन एसपी, इधर कौन नीचे आ जाएगा? 6। मेरे भाई सारे बता देना, सीपी है 5, एसपी है 6। उत्तर नहीं पूछ रहा, पहले ये बताओ प्रॉफिट है या लॉस है? गुरुजी प्रॉफिट है जब एसपी ज्यादा होता है। भाई कितने का? 1। हमेशा किस पर देखते हैं? सारे बोल दो। सीपी यहां कितना? 5, और इनटू में, तो बताओ कितना आ जाएगा? सर 20% आ जाएगा। बहुत आसान था, ऑप्शन में सी, ध्यान से, प्रॉफिट वाला। समझ पाए? ठीक है। और मैं जो होमवर्क देता हूं ना उसको बताया करो कमेंट करके यार, बहुत आलस करते हो आप लोग। सवाल नंबर 4, यदि 32 खिलौनों का एसपी 45 खिलौनों के सीपी के बराबर है तो लाभ परसेंट, आप ध्यान से नोटिस करना, सेम टाइप दिल्ली पुलिस में आया, सेम टाइप जीडी में आया। तभी कह रहा हूं किसी के बहकावे में मत आना, इसलिए मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था। तीनों पेपर, तीनों का सिलेबस सेम है, क्वेश्चन भी सेम ही रहेंगे। सही है ना? ना तो 3 बैच खरीदने, ना 3 किताब खरीदनी, इसी बैच से काम चल जाएगा, तीनों पेपर इसी से पास हो जाएंगे। जमाओ सारे, ध्यान से बताओ। 32 का क्या है? एसपी किसके बराबर? 45 के सीपी के बराबर। एसपी उठा के नीचे पहुंचा दो, सीपी अपॉन एसपी, इधर कौन नीचे आ जाएगा? 45। बच्चों कटता तो काट देता, वरना छोड़ दो, तो यहां तो नहीं कटता।
तो बताओ एसपी ज्यादा कितने का फायदा हुआ? 13 किस पे से? 32 हमेशा सीपी से देखते हैं, और परसेंटेज इनटू में तो फिलहाल 4 से काट दूं, 4 अट्ठे 32 और 4 से कट जाएगा 25 बार, है ना? 25 या 75 का 5, 7 25 सेकंड 25 और 7 32 डिवाइड बाई 8, भाग कर लोगे क्या? 8 चौक 32। अब 5 नहीं कटेगा तो जीरो लगाना पड़ेगा, दशमलव लगा के जीरो, 8 छंग 48, सही है ना? 40.6, तो देखो ये मिल गया 40.6। इन्होंने पूरा पूरा काटा हुआ है। फिर 48 कितना रह गया? 2, 20 हो जाएगा। 8 दूनी 16 कितना रह गया? 4 जीरो, 8 पंजे 40, तो 40.625 ऑप्शन में यानी कि बी। कोई दिक्कत? पक्की बात ना? ठीक है। सवाल नंबर बच्चों 5। तो ये रेशो कैसे कैसे बनता है, वो सारे टाइप है। अब जैसे देखो ये बदला, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 1/4 है, जैसे कहा वैसे जमा दो। बच्चों लागत मूल्य सीपी को ही कहते हैं। सीपी कितना है बता दो जरा। 1/4 है एसपी का। 1/4 किसका? एसपी का। तो एसपी उठा के नीचे भेज दो सबसे पहले। रेशो बन गया 1/4। गुरुजी एसपी ज्यादा, फायदा होगा यहां कितने का? 3। हमेशा किस पर देखते हैं? सीपी पर, और इनटू में 100। बताओ कितना उत्तर आ जाएगा? 300% का सर प्रॉफिट होगा ऑप्शन में ए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? चलो सवाल नंबर 6, और बताते रहा करो, मजा आ रहा है। बहुत बच्चे तो बताते हैं, बहुत बच्चे कुछ लिखते ही नहीं है। बताया बताया करो यार। और जिनकी अटेंडेंस ये रह गई है कहाँ के हैं वो ये भी बताएं, आप कहाँ से मुझसे पढ़ रहे हैं सारे बच्चे, ठीक है ना? यदि किसी कैमरे का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है तो लाभ परसेंट जीडी 25। देखो इससे पहले वाले सवाल में उत्तर नहीं पूछ रहा, इससे पहले वाले सवाल में सर 1/4 कह दिया था फ्रैक्शन में, सर यहां परसेंटेज कह दिया। समझ आया ना? ठीक है। तो सीपी 75% एसपी का। गुरुजी एसपी का 75% यानी कि 75/100, 25 या 75, 25 चौका 100। कोई दिक्कत? सीपी एसपी उठा के नीचे ले आओ तो रेशो बना 3/4। सर फिर से फायदा 1 का, कितने पे से? 3 और इनटू में 100। 1/3 तो अभी पहले भी तो आया था, तो 33 सही 1/3% का क्या होगा? प्रॉफिट ऑप्शन में बी। छोटी छोटी सी बातें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं आगे। चलो सवाल नंबर 7 देखो, और कैसे बनता है। यदि हानि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 1/6 है तो हानि प्रतिशत छोटा और धोखा देने वाला सवाल। कैसे? क्योंकि एसपी का कह दिया, बच्चा सीधा सीधा यहीं से उत्तर निकाल देगा। लेकिन ध्यान से सुनो, मैं जमा देता हूं मैं क्या कह रहा हूं। लॉस 1/6 किसका है? एसपी का। तो मेरे भाई लॉस अपॉन एसपी लेके आए तो 1/6। अब बच्चे कहेंगे सर सीधा परसेंटेज बना दो, लेकिन लेकिन मैंने कहा था हमेशा प्रॉफिट हो या लॉस हो किस पर चेक करते हैं? सीपी पर। तो गुरुजी पहले सीपी तो निकाल लो। बताओ समझ आया? अब मैं कह रहा हूं बस जो मैं पूछूं उसका उत्तर बोल देना जहां भी बैठ के पढ़ रहे हैं। अगर लॉस है तो सीपी ज्यादा या कम? इस तरह से पढ़ेंगे ना, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। बताओ अगर लॉस है तो सीपी ज्यादा या कम? गुरुजी ज्यादा होगा, तभी तो लॉस होगा। कितना ज्यादा? सर जितने की हानि होती है। यहां तो 1 का है सर, इसका मतलब 7 हो जाएगा। अब बना दो उत्तर। 1 का लॉस 7 पर तो 100 पर कितना? मेरे भाई 1/7 याद है? 14 सही 2/7% की हानि होगी ऑप्शन में सी। समझ आया सभी बच्चों को? ठीक है। सवाल नंबर 8, एक महिला को एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। यदि वह इसे 2 गुनी कीमत पर बेचे या बेचती है तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। ये वाले सवाल दिल्ली पुलिस में बहुत सारे आए थे, फिर जीडी ने भी कॉपी किया। तो मेरे भाई है क्या, आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, आप परसेंटेज से भी कर सकते हैं। मैं करने जा रहा हूं परसेंटेज से, ताकि हर बच्चा समझ जाए। सुनो ध्यान से सुनना। इन्होंने कहा 20% का लाभ हुआ जब वस्तु को बेचा, तो अगर सीपी 100 है
तो मेरे भाई एसपी कितना होगा? यार हाँ ना तो कह दो। अगर 20 का लाभ हुआ तो सीपी से ज्यादा ही तो बिकेगी। कितनी ज्यादा? जितने का लाभ है। समझ आ गया? ठीक है। अब क्या कहा? जिसमें चेंज करने के लिए कहा उसको चेंज कर दो। इन्होंने कहा यदि इसे दुगनी कीमत पर बेचे, भाई कितने में बेच रहे थे? 120 में। इसको डबल कर दो। इसको परसेंटेज में बढ़ा सकता है, इसको दुगना ट्रिपल भी कर सकता है। यहां दुगना कर दिया तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। कुछ सीपी में चेंज किया? नहीं किया। कहता तो वो कर देता। सवाल कैसे कैसे बन सकता है सारी बात बताता हुआ चल रहा हूं। समझ में आ गया? अब मुझे बता दो अब कितने का प्रॉफिट हो गया? सर 140। किस पे से? 100 से। और कई बार बता चुका, जो चीज 100 से होती है कैलकुलेशन वो सीधा परसेंटेज बन जाती है। तो गुरुजी मैं लिख के बता दूं फिर भी यार कोई बच्चा ना डाउट में ना रह जाए। 100 से 100 खत्म, लेकिन पेपर में आप मत लिखना है ना। कितना उत्तर आ जाएगा? 140%। ऑप्शन में सी। कोई दिक्कत? ठीक है। सवाल नंबर 9। देखो सेम। एक वस्तु का लाभ उसके सीपी का 120% है। और ये बढ़िया सवाल है यार, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में आया था। यदि इसका सीपी 25% बढ़ जाता है और एसपी समान रहता है तो, ध्यान से लास्ट लाइन, तो लाभ इसके विक्रय मूल्य का कितना परसेंट? जो लाभ आएगा ना वो एसपी का आपसे पूछा, ना कि सीपी का। आओ ध्यान से करते हैं। सबसे पहले तो जमाना ही बढ़िया बात है ना जब रेशो बनेगा। अब देखो लाभ सीपी का, तो गुरुजी सीपी को 100 मान लो, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? लाभ सीपी का 120%, 100 का जितना परसेंट कहे उतना ही होता है। 100 का 120%, मेरे भाई 120 ही तो होगा यार। हाँ ना तो कह दो। अब मुझे प्रॉफिट पता लग गया, सीपी मैंने मान लिया था, तो एसपी आ जाएगा। कितना एसपी आ जाएगा? सर सीपी में प्रॉफिट जोड़ दो, बताओ कितना आ जाएगा? 220। कोई दिक्कत? अब जिसमें चेंज करने के लिए कहा उसको चेंज करना है। आओ किसको कहा? इन्होंने कहा सीपी 25% बढ़ा दो, एसपी को समान रखो। भाई ये तो बहुत आसान हो गया। क्यों? 100 का 25% 25, यानी कि 125 हो। कह रहे हैं उसको नियत रखो, कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही रहना है। तो अब बताओ लाभ कितने का हुआ मेरे भाई? 220 माइनस 125, यानी गुरुजी 95। जल्दबाजी में 125 पे मत निकाल देना, कायदे में तो यही निकालना था। हमेशा सीपी पर निकालते हैं, लेकिन कब तक? जब तक मेंशन ना करे। आज मेंशन कर दिया, देखो ये रहा विक्रय मूल्य का। तो मेरे भाई जो लाभ है ना वो एसपी का कह रहा है, तो नीचे क्या आएगा? 220 और इनटू में 100। कोई दिक्कत? अगर ऐसा ना कहता, केवल लिखा होता नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो नीचे क्या आता? सीपी। समझ आया हर बच्चे को? आओ कटिंग तो कर लो यार इसकी। 0 से 0, 2 से 11, गुरुजी 2 से 5, 5 से गुणा करके 11 से भाग कर देना। 5 पंजे 25, 5 नम 45 और 2 47, डिवाइड बाई 11। बच्चों 11 चौक 44, है ना? कितना रह गया? 3। तो 11 तिया 33। और देखो निकटतम पूर्णांक तो यही पूछा था, मतलब जो नियरेस्ट इंटीजर है ना वही आपको बताना था। तो 43%, ऑप्शन में बी। समझ आया सभी को ना? चलो सवाल नंबर 10, जीडी 25। एक दुकानदार ने 500 रुपए में, बस ये जो मैं लिखता हूं ना, ये लिखने का मेरा कारण क्या है? जो बच्चे सच में मेरी बात सुनते हैं ना, मैथ में जीवन में धोखा नहीं खाएंगे। मेरा रीजन क्या है? मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, जो आपको बहकाते हैं ये पेपर अलग बैच, ये अलग पेपर आया, ये वाला बैच खरीद लो, ये जो बहकाते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं प्रूफ के साथ। पेपर बदल रहे, क्वेश्चन टाइप सेम चलते हैं। जो बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आप ध्यान से नोटिस किया करो। मेरा लिखने का कारण है मैं आपको यह दिखा पाऊं, सेम क्वेश्चन जीडी में आया था, सेम क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में, और अभी मेरा बस नहीं चल रहा। मेरा बस चल रहा होता, सेम ही सवाल सीजीएल में भी आते हैं, लेकिन मैं यहां सीजीएल लिखता तो तुम डर जाते, गुरुजी आप सीजीएल क्यों पढ़ाना शुरू कर दिया। इसलिए उस बहकावे से दूर रहना है। समझ पा रहे हो ना? ठीक है। तो मेरी इन आवाजों को अपने दोस्तों को बताया करो यार, धीरे धीरे। अभी बच्चे कम जुड़े हुए हैं, 1 लाख तो हो गए, लेकिन ये जिस दिन 1 मिलियन हो जाएगा उस दिन मेरी आवाज गूंजेगी मेरे भाई, आपके प्यार से वादा कर रहा हूं।
तब तक आप बस मेरा साथ देते रहो। सवाल नंबर 10। एक दुकानदार ने 500 रुपए में एक वस्तु खरीदी। 28% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? मतलब एसपी बताना है बच्चों। सीपी कितना बताना जरा मुझे। 500 रुपए, कितने का लाभ हुआ? यहां लिख देते हैं 28%। अब दो तरीके हैं सर, हमेशा प्रॉफिट लॉस सीपी पर देखते हैं। सीपी मुझे शुरू में ही दे दिया, तो 28% निकाल के जोड़ दो सीपी का। या सर सीधा आप मुझे बताओ, ये रुपए में जितना भी है लेकिन कितने परसेंट है? 2% सीपी, 28% का लाभ है। इसका मतलब एसपी कितना हो जाएगा? 128%। सीधा 128% निकाल दो। किसका? 500 का 128%। बस सीधा उत्तर आ जाएगा। 2 0 खत्म। बताओ 5 अट्ठे 40 और 40 का तो 0 आएगा। 4 हासिल में, 12 पंजे 60 और 4 64, 640। ऑप्शन में सी। कोई दिक्कत? पक्की बात ना? चलो सवाल नंबर 11। एक पंखे का विक्रय मूल्य 7392 7392 है। यदि लाभ प्रतिशत 32% है तो पंखे का लागत मूल्य है। अब देखो, अगर मुझे उत्तर ही लगाना होता ना, मैं तो उत्तर लगा के आगे बढ़ गया होता। मुझे सबको सिखाना है, जो मैथ से डर है उसको भी दूर करना है। यहां पुराने सवाल की तरह काम मत कर देना। गुरुजी 7392 ये लाभ है, इसका 132% निकाल दो। आपने कहा था नहीं मेरे भाई, वहां सीपी दिया था, एसपी पूछा था। और आप कॉन्सेप्ट को पकड़ो, हम लाभ और हानि सीपी पर निकालते हैं, लेकिन यहां हमें ये एसपी दिया है। समझ आया? तो अब क्या करना होगा गुरुजी? सीपी तो हम मानते हैं, मैं फिर भी लिख देता हूं 100%। कितना लाभ हुआ था? 32। तो कितने में बेचा गया होगा? कितने परसेंट में बेचा गया होगा? सर 132% में बेचा गया होगा। यार हाँ ना तो कहो यार, मजा आया तो। अब बेचा है कितने में? 7392। समझ में आ गया? इतने की वैल्यू ये है, 100% निकाल लो, सीपी आ जाएगा। समझ गए ना? चलो मैं जमा देता हूं मेरे भाई। 100% हो जाएगा 7392 डिवाइड बाई 132 और इंटू में 100। बताओ कटिंग वटिंग करूं या कर लोगे? अच्छा कोई बात नहीं, कटिंग कर लेते हैं ध्यान से, है ना। तो 132 से सीधा सीधा कितना कट जाएगा? 56 बार। आप कटिंग कर लेना अपने हिसाब से, कितना आ जाएगा? 5600। 56 गुणा 100 कितना आ जाएगा? 5600। ऑप्शन में सी। समझ आया क्या? पक्की बात? चलूं आगे? ठीक है। सवाल नंबर 12। एक दुकानदार को एक वस्तु 20,240 में बेचने पर 8% की हानि होती है, तो 12% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? सबसे पहले सीपी नहीं पूछा, तो सीपी नहीं निकालना, एक लाइन खराब नहीं करनी है। मुझे बताओ, जब इतने रुपए में बेचा गया तो 8% की हानि हुई। उत्तर उत्तर छोड़ दो, पहले ये बता दो कितने परसेंट में बेचा होगा। अगर 8% की हानि हुई गुरुजी 92% में। बेचा था कितने में? 20,240। अगर मैं 100% निकालूं तो सीपी मिलेगा। वो हमसे थोड़ी ना पूछा। पूछा क्या है? 12% का लाभ कमाना है, सीपी से भी 12% आगे, यानी कि गुरुजी 112% की वैल्यू निकाल देना चुपचाप बस। समझ गए क्या? 20,240 डिवाइड बाई 92 और इनटू में 112। कटिंग 4 से काट दूं, नीचे आ जाएगा 23, ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, है ना मेरे भाई। अब 28 से गुणा करके 23 से भाग करवा देना। बता दो मुझे कितना आ रहा है एक बच्चा? गुणा करके आ रहा है 24,640। अच्छा आप पूरा, ये आ गया उत्तर 24,640। चलो एक चीज बताता हूं मैं, जो शायद आपको समझ में आ जाए, ना आए तो आप पूरा सोल्व कर लेना। देखो मैं क्या कह रहा हूं, समझने की कोशिश करना। जैसे ये 28 आया, ये 28 23 से तो नहीं कटता। मतलब क्या है? ध्यान से सुनना जो कहना चाह रहा हूं। मतलब क्या है? ये जो उत्तर आ रहा होगा ना, उसमें 28 है। 28 मतलब 28 का पहाड़ा तो याद नहीं होता तो पहले ही चेक कर लेता।
गुरुजी 28 का मतलब है 28 के फैक्टर से भी कटना चाहिए, और 28 कटता है 4 से भी 7 से भी। समझ आया? तो जो उत्तर है वो 4 से भी कटेगा 7 से भी कटेगा। सर 4 से तो सारे कट रहे हैं। मेरे भाई 7 ढूंढना, फिर वो उत्तर लगा देना जो 7 से कट जाए। समझ आया जो मैं कह रहा हूं? आप चेक कर लो, आओ मैं भी देख लेता हूं। करना मेरे भाई। 7 या 21, कितना बचा? 5। 54, 7 सत्ते 49, 5 54। गुरुजी नहीं कटता 7 से। समझ आया? इसको चेक करना। 7 या 21 है ना, 7 या 21 यहां लिख देता हूं, थोड़ा ध्यान में रहेगा। 5 50, 7 सत्ते 49, 1 14, 7 दूनी 14। गुरुजी लास्ट का 4 वो कैसे काटोगे? तो मेरे भाई नहीं कटता। इसको काटना। 7 या 21, 3 34, 7 चौक 28, कितना? 28 और 6 66। गुरुजी कैसे काट दोगे 7 से? अब इसको चेक करना। 7 या 21, 3 36, 7 पंजे 35, 1 7 दूनी 14 और बाद का 0। मतलब इसमें 7 है, उत्तर ये है 24,640। समझ आया? और मान लो ना भी समझ आए या किसी के मन में आ रहा हो सर 2 कट जाते 7 से, तो मेरे भाई पूरा 28 से गुणा कर लो, 23 से डिवाइड कर लो यार। अब गुणा डिवाइड तो आता ही है मेरे भाई सब बच्चों को, है ना? इतना तो हमारे बच्चे कर ही लेंगे, सीख गए इतना तो। चलो मैं आगे। ठीक है, तो हमने उत्तर लगा दिया। ठीक है, चलो मैं बार बार इसलिए कहता हूं गुणा भाग तो अपने हिसाब से क्या करो। सवाल नंबर 13। सुशांत ने अपना इस्तेमाल किया हुआ मोबाइल 4800 रुपये में बेचा और उसे लगा कि 20% का नुकसान हुआ। 12% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए था? सही बता दो। क्या सेम सवाल है या नहीं है? सारे बच्चे बता दो कैसे। गुरुजी जब 20% का नुकसान हुआ तो 80%, 80% बराबर 4800। किसका आप वैल्यू पूछ रहे हैं? 112% की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, तो आपके लिए छोड़ दूं HW। यार बताया करो, लेकिन छोड़ तो देता हूं, आप बताते हो नहीं। HW लिखकर, ये पेन कॉपी आपके पास नहीं होता ना, अब मन मन में तो हो नहीं सकते, बस सुन रहे हैं, बस कहानी की तरह सुने चले जा रहे हैं, फिर पेपर देने जाएंगे दिक्कत होगी। पेन कॉपी साथ लेके बैठा करो। अब जैसे मैंने आपसे कहा तो वीडियो पॉज करो, इसका उत्तर निकालो और कमेंट कर दो यार। समझ आया? और कमेंट करते हुए HW जो लिखा करो, जो मैं कहता हूं ना सवाल, वहां HW लिखो, उसका उत्तर तब उसके बाद लिखो, वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका उत्तर पता नहीं ये बच्चों ने क्या लिख दिया, वो सोचते हैं कोई नया उत्तर आ गया क्या। तो पहले HW लिखो फिर उसका आंसर लिखो, ठीक है ना? चलो सवाल नंबर 14। एक मशीन को 20% लाभ पर 4800 रुपये में बेचा जाता है। यदि 4500 रुपये में बेचा गया होता तो लाभ या हानि परसेंट। बच्चों आसान बढ़िया सवाल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब पहले मुझे बताओ, जब 4800 में बेचा था तो 20% का लाभ हुआ है, 20% बिकी नहीं है, 20% का लाभ हुआ। कितने परसेंट में बिकी होगी? गुरुजी 120% में बिकी होगी। क्यों? सीपी तो हम 100% मान के चलते हैं। अब कह रहा है अगर 4500 में बेचा जाए तो बस ये निकाल लेना कितने परसेंट में बिकी होगी। कैसे जमाओगे? 120 डिवाइड बाई 4800 और इनटू में 4500। बच्चों सोल्व कर लोगे? कैसे करोगे बताओ? 0 वाला काट दूं, इस 0 से 0 काट दूं, 12 से 12 चौक 48। अब अपने हिसाब से कटिंग किया करो। 2 से पहले मैं काट रहा हूं 225, और 225 का आधा तो अच्छा 225, इसका आधा तो हर बच्चा कर लेगा क्या? 2 1 2, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 12.5। बच्चों ये परसेंट है, मतलब जब 4500 में बिकी तो इतने परसेंट में बिकी। ये उत्तर मत लगा देना, ऑप्शन में है भी नहीं, होता तो और मजा आता। तो मेरे भाई 100 से कितना ज्यादा? सर जितना ज्यादा उतने का ही तो लाभ होगा, तो 12.5% का प्रॉफिट, ऑप्शन में सी। समझ आ गया सभी बच्चों को ना? ठीक है। सवाल नंबर 15। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 204 है। यदि हानि प्रतिशत 24% है तो विक्रय मूल्य GD 24 में ये 6-7 सवाल आए थे। 2 सवाल मैंने भी रखे उस टाइम, पता नहीं बच्चों को इतना आसान सवाल। 2-4 बच्चे मेरे पास आए, सर ये हमसे नहीं हुआ। मेरे भाई इसमें क्या खास बात है, सुनना ध्यान से। कह रहा है हानि 24% है, तो अगर CP 100
तो मेरे भाई एसपी, क्योंकि आप समझते नहीं, रट्टा मारते हो। अगर हानि है तो एसपी कम होगा। कितना कम? जितने की हानि। 24%, गुरु जी 100 का 24% तो 24 ही होगा, 24 कम कर दो सर 76। तो इनमें कितने का अंतर है सर? 24 का अंतर है, वो तो कहा भी था। अब रियल में कितने का अंतर है? तो 24 बराबर 204, जो पूछे निकाल दो उत्तर। एक लाइन का सवाल था यार। क्या पूछ रहा था? सीपी नहीं, विक्रय मूल्य, यानी कि 76 की वैल्यू पूछा था। तो मेरे भाई कैसे जमाओगे? 204 डिवाइड बाई 24 इंटू में 76। चलो मैं भी कर लेता हूं। 6 चौक 24, 18, 2 6 चौक 24। बच्चों 4 से 19 चौक 76 होते हैं क्या? 19 चौक 76 का 6 7 19 तिया 57, और 7 कितना हो जाएगा? 64। 646 है ऑप्शन में सी। समझ आया? चलो मैं आगे ना, तो आसान बात है, कोई खास बात थी नहीं। मान लो डाउट रह गया। एक सवाल और है, सवाल नंबर 16। एक टेबल के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 224 है। यदि हानि प्रतिशत 40 है तो विक्रय मूल्य। मेरे भाई सारे बच्चे बता दो, अगर सीपीसो तो मेरे भाई एसपी कितना होगा? 60 होगा, क्योंकि 40% की हानि है, 40 कम कर दिया। तो ये तो आपको समझा रहा हूं, इसलिए लिखना पड़ रहा है, वरना कुछ नहीं लिखते ये सब पेपर के अंदर। अब बताओ कितने का अंतर यहां? गुरुजी 40 का, क्योंकि 40% की हानि, तो अंतर भी वही होगा। रियल में कितने का अंतर है? 224। तो मेरे भाई क्या पूछ रहा था फिर से? एसपी कितना है? 60। हर बच्चा जमा लेगा। 224/40 इंटू में 60। 20 दिया 60, 20 दूनी 40, 2 से काटो, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 12 तिया 36 और 3 एकन 3, 336। ऑप्शन में डी। समझ आ गया सभी को ना? ठीक है। सवाल नंबर 17। यदि कुल माल का 80% 20% लाभ पर बेचा जाए और शेष माल 30% हानि पर बेचा जाए, तो कुल लाभ परसेंट क्या होगा? जीडी 24। भाई बढ़िया सवाल लगते हैं मुझे तो यार ये। सेम टाइप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 20 वाले में बहुत सारे सवाल थे। बच्चों सुनना ध्यान से, पहले नोट्स वाली बात बता रहा हूं आपको, जो नोट करनी है कॉपी में। जब सीपी समान हो, ये एक टाइप थोड़ी देर बाद भी आएगा अलग से, फिलहाल यहां बता रहा हूं। जब सीपी समान हो तो सवाल करते हैं एवरेज से, औसत से। अब औसत का फॉर्मूला मैं फिलहाल लिख रहा हूं यहां पर हाथों हाथ, याद है तो बता दो, सबको वैसे याद होगा। योग बटे कुल संख्या, सम अपॉन टोटल नंबर। अब ध्यान से सुनते हुए चलना मेरी बात। सर आप सीपी समान कैसे कह रहे हो? मेरे भाई जितने भी वस्तु हैं ना, उनका मैं सीपी समान कह रहा हूं। फिर मैं इस कॉन्सेप्ट को लगा दूंगा, एक लाइन में उत्तर आ जाएगा। भी दिखना बहुत मजा आएगा, 3-4 सवाल है अलग अलग तरह के। बच्चों कह रहे कुल माल का 80%। अब मेरे भाई फ्रैक्शन में कह दे या परसेंटेज में, वैसे तो मैं यहीं पर रेशो बना दूंगा, लेकिन मैं यहां बना रहा हूं। देखो 80% वस्तुएं तो ये हैं, परसेंटेज कहता है तो टोटल 100% होता है। 80% तो ये, भैया शेष कितनी रह गई होंगी? 20% ये हैं, तो रेशो कितना बना? 4 और 1, मतलब 4 वस्तु ये हैं, शेष 1 ये है। समझ आया? मैं वैसे वहीं काट देता, इन बच्चों को समझ में ना आता, मैंने यहां लिख दिया। अब जमाओ। देखो अब मैं लगा रहा हूं एवरेज, योग बटे कुल संख्या। बच्चों ध्यान से सुनना, प्रॉफिट है तो साइन प्लस रहता है, लॉस है तो साइन माइनस का रहता है, बस ये ध्यान रखना। 80%, 80% का मतलब अब क्या है? 4 वस्तु, मैंने यहां पे लिख दिया। 20% लाभ पर, तो टोटल प्रॉफिट कितना बनेगा? 4 गुणा 20। समझ आया? ये प्रॉफिट हो गया 4 का। आगे चलो, शेष यानी कि अब 1 है, क्योंकि देखो रेशो में 1 है 20% का, मतलब 30% हानि। सर माइनस लगा दो, 1 गुणा 30, ये हानि हो गई, तो ये सम आ गया। प्रॉफिट और प्रॉफिट और लॉस का सम आ गया, डिवाइड बाई कुल संख्या, यहां नंबर ऑफ आर्टिकल्स। सर 4 और 1 5। मेरे भाई ये उत्तर आ गया, इतना फास्ट। 20 चौक मन मन में कर लेंगे, 20 चौक 80, 30 कन 30, 80 माइनस 30 50, डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा? 10%।
प्लस आया तो प्रॉफिट, माइनस आ जाता तो लॉस। उन्होंने लिख भी दिया था वहां लाभ है। मेथड बढ़िया लगा, मजा आया? तो बताओ ना मेरे भाई, यहीं पे आगे चलने से पहले बताओ सर सच में मजा आ गया, ठीक है ना? मजा आया, स्वाद आ रहा है पूरा, बताया करो यार, और दोस्तों को शेयर जरूर करते रहना। चलिए सवाल नंबर 18। एक कपड़ा व्यापारी ने, देखो जो मैं कहता हूं कॉन्सेप्ट GD 24, और देखो सेम सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में थोड़ा बदल के आगे अच्छा और बना दिया इन्होंने। इन्होंने क्या कहा, एक कपड़ा व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 30% लाभ पर, शेष के आधे जो रह गया था ना उसका आधा 20% हानि पर बेचे, और शेष जो रह गए वो लागत मूल्य पर बेच दिए। तो इस तरह से कुल लाभ हुआ या हानि वो बता दो परसेंटेज। बच्चों सुनो, अब आप ना ऐसी वैल्यूज कुछ भी मान लो, जब आधा करूं और आधे का आधा करूं तो दशमलव में ना पहुंच जाए, तो बहुत आसान है। देखो क्या कह रहा हूं, टोटल 4 मान लो, टोटल वस्तुएं, टोटल कपड़े कितने मान लिए, 4। अब कह रहा है सर इसका आधा, 4 का आधा 2 हो जाएगा। किस पर बेचे थे, 30% लाभ, तो 2 इंटू 30 टोटल लाभ आ गया 2 कपड़ों का। समझ आया क्या लगा रहा हूं, एवरेज, योग बटे कुल संख्या। शेष के आधे, बच्चों 4 से 2 ले लिया, कितने रह गए 2, उसका आधा 1। समझा मैंने, 2 टोटल क्यों नहीं माना था, फ्रैक्शन में पहुंच जाते, इसलिए मैंने उसको 4 मान लिया। जब आधे का आधा भी करूं ना तब भी आसान रहे। तो बच्चों शेष 2, उसका आधा 1। अब बताओ कितना, 20% हानि, तो गुरुजी यहां माइनस लगा दो, इंटू में 20। कोई दिक्कत, आगे चलो। शेष मेरे भाई 2 और 1 3, एक और रह गया। अब वो कह रहा है अपने लागत मूल्य पर बेच दिए, जितने में खरीदा उतने पर ही, तो उस पर तो कुछ होगा थोड़ी ना, लाभ होगा ना हानि होगी, तो उस पर मैं सीधा सीधा क्या लिख दूं, 0 डिवाइड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स 4। बच्चों 30 दूनी 60, 20 इकन 60 माइनस 20/4, सर ये आ गया 40/4। गुरुजी उत्तर फिर से आ जाएगा 10%, प्लस आया तो प्रॉफिट, माइनस आता तो लॉस। समझ आया बढ़िया से, ठीक है यार। सवाल नंबर 19। एक फल विक्रेता फलों का 2/5वां हिस्सा, ऐसे भी कह सकता है 2/5वां हिस्सा 15% लाभ पर और शेष को 5% की हानि पर बेचता। यदि कुल लाभ 1800 रुपए है तो फलों का कुल लागत मूल्य, सीपी पूछ लिया, इस बार थोड़ा सा बदल दिया, बढ़िया सवाल बना दिया। बच्चों सुनो, काम वही करेंगे जो सिखाया, 2/5वां, मतलब 5 टोटल है, 5 में से 2 बेची, किस पर बेची पहले ही बता दो, 15% लाभ, लाभ है तो प्लस, वो लगाओ या मत लगाओ। शेष भाई 5 में से 2 कितनी रह गई यार बता दो, 2 3, किस पर बेची, 5% हानि, हानि तो गुरुजी माइनस भी लगा लेना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स, 15 दूनी 30, 5 तिया 15, 30 माइनस 15, 15/5, सर ये आया 3%, प्लस है तो प्रॉफिट। यहां मत छोड़ देना, इन्होंने कहा कुल लाभ कितना 1800, परसेंटेज में कितना टोटल 3, तो गुरुजी 3% की वैल्यू 1800 लगा दो। आप समझ गए होंगे, 1% आ जाएगा 600, सीपी रुपए में कितना भी हो परसेंट तो 100 ही रहा होगा। गुरुजी 600 के बाद 2 0 और लगा देना, मजा आ गया, उत्तर में 60,000। समझ गए सारे बच्चे, चलूं मैं आगे, ठीक है। सवाल नंबर 20। सचिन ने 153 कुर्सियां बेची और 85 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। स्टार लगा रहा हूं, यहां से टाइप बदला है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत पेपर में लगातार आ रहा है। अभी आरपीएफ हुआ ना, एनटीपीसी, रेलवे पुलिस फोर्स, और क्या क्या कौन सा था, कांस्टेबल, एसआई, जो भी पेपर हुए सब में यह सवाल आया। क्या है, ध्यान से सुनना, इस सवाल की बात नहीं कर रहा मैं, इस टाइप की बात कर रहा हूं। यह टाइप 2 तरह से बनता है, एक बार सवाल एसपी पर डिपेंड, एक बार सवाल सीपी पर डिपेंड। कैसे पहचानेंगे, आओ। जैसे ये है 85 कुर्सियां बेचने पर, या सीधा सीधा लिख दिया 85 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ,
तो एसपी पे डिपेंड हो गया। अगर कहता 85 कुर्सियों के सीपी के बराबर लाभ हुआ तो सीपी पे डिपेंड हो गया। अब पहचान लोगे, जिस पे डिपेंड होगा चुपचाप बिना सोचे उसको मान लेना। जब मानना ही है, एक्स मान लो, वाई मान लो, एक मान लो, 10 आपकी इच्छा है, तो मैं मानूंगा एक। क्या कह रहा हूं अब सुन लो। एक का एसपी एक मान लिया, तो टोटल एसपी मेरे भाई, टोटल जितनी वस्तुएं कितनी थी 153। एक का एक, 153 का 153 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो कितना फायदा होगा। जो प्रॉफिट है ना 85 कुर्सियों के एसपी के बराबर, तो एक का एक तो 85 का 85। समझ आया कितना फायदा हुआ। लेकिन अभी उत्तर मत निकाल देना, क्योंकि मेरे भाई हम किस पर निकालते हैं उत्तर? सीपी पर। तो सबसे पहले सीपी निकाल लो। तो 153 माइनस 85 कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा। ठीक है, 68। अच्छा सॉरी, 13 से 5 गए 8, 68। अब मुझे बताओ 68 सॉरी कितने का फायदा? 85 का। किस पे से? 68 से, और इनटू में 100। यही मेरा उत्तर है मेरे भाई। 17 पंजे 85, 17 चौका 68 होते हैं, और 4 से बच्चों 25, और 25 पंजे होते हैं 125%। ऑप्शन में मेरे भाई डी। समझ आया? तो मैं आपसे कह रहा था ये सवाल हर पेपर में, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सब जगह आपको आया हुआ दिखाई दे जाएगा। ये सेम टाइप इस तरह से यार, सेम टाइप। सवाल नंबर 21 एक और है, देखो सेम ही है ना। हाँ देखो ध्यान से देखना, ये जीडी 25 में और ये सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बिल्कुल हूबहू सेम चल रहा है मेरे भाई। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं आपको सारे सवाल पढ़ने हैं। 90 वस्तुएं बेचकर 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो लाभ परसेंट। गुरुजी एसपी पे डिपेंड, एसपी मान लो। तो इस बार मुझे बताओ सीधा मैं टोटल एसपी लिख दूं, कितना हो जाएगा? 90। क्यों? एक का कितना माना हुआ है? मन मन में एक माना हुआ है, आप लिख लो उसको आप चाहो तो। अब मुझे बता दो प्रॉफिट कितने का होगा? 30 के एसपी के बराबर। एक का एक तो गुरुजी 30 का 30। मेरे भाई सीपी और बता दो यहां से कितना आ जाएगा? सर 60 हो जाएगा। अगर लाभ होता है तो सीपी एसपी से कम होता है। कितना कम होता है? जितने का प्रॉफिट होता है। सबको याद हो गया? अब बना दो परसेंटेज। 30 का लाभ कितने पर? 60 पर, और इनटू में 100। 30 से 2 बार गुरुजी 2 से 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन में सी। चले आगे मेरे भाई, हाँ ना कहते रहो बस। सवाल नंबर 22। एक दुकानदार 40 वस्तुएं 6400 रुपए में बेचता है और 10 वस्तुओं का एसपी प्राप्त करता है। प्रत्येक वस्तु का सीपी ज्ञात करें। सर सबसे पहले बताओ आपने मेंशन क्यों नहीं किया? मेरे भाई बढ़िया सवाल है, सीजीएल में कई बार आया, सीपीओ में कई बार आया, जीडी 24 वाले में भी था, दिल्ली पुलिस में भी जरूर आया होगा। इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया, कहीं आ जाए तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। सही है ना? अब टाइप तो वही है, उससे एक स्टेप थोड़ा सा आगे। सबसे पहले उत्तर छोड़ दो, बस पहले ये बताओ सवाल किस पे डिपेंड है, एसपी या सीपी? गुरुजी अभी भी एसपी पे डिपेंड। ये रहा 10 वस्तुओं का एसपी प्राप्त करता है, तो सबसे पहले एक का एसपी। अब देखो मैं यहां एक नहीं मान रहा, एक्स मानूंगा, वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं एक्स कह रहा हूं, बात वही है, बस आपको कंफ्यूजन से बचाना चाहता हूं। एक का कितना मान लिया? एक्स। तो टोटल बताओ कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 40 एक्स। फिर आप बाद में पता क्या होते, एक्स ना लगाता, सर ये यूनिट आपने कैसे कर दिया, इसलिए मैंने वहां पहले ही एक्स लगा दिया इस बार। अब मुझे बताओ प्रॉफिट बताओ। गुरुजी 10 के एसपी के बराबर, एक का एक तो मेरे भाई 10 का 10 एक्स हो जाएगा। सीपी बता दो। सर प्रॉफिट है तो सीपी कम होगा, जितने का प्रॉफिट है। 40 माइनस 10 कितना हो जाएगा? अब सुनो एक्स क्यों लगाया था, अब तुम्हें फायदा समझ आएगा। अब जो रियल वैल्यू है उसको इक्वेट करा लो, उत्तर आने को तैयार है। बच्चों 6400 रुपए में बेचा, यहां से टोटल 40 एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 6400। अगर मैं एक्स ना लगाता तो मैं कहता 40 बराबर इतना, तो एक बराबर कितना, और आप कंफ्यूज हो जाते। तो यहां से अब कंफ्यूज कोई बच्चा नहीं होगा, यहां से एक्स बराबर पता लग जाएगा। 40 से डिवाइड मार दो, 0 से 0, 4 एकन 4, कितना आ जाएगा? 4 एकन 4, 2 4 छंग 24। गुरुजी एक 0, 160 रुपए। 160 रुपए नहीं, 160 एक्स बराबर। तो यहां से अगर मैं पूछूं टोटल सीपी, सर
30 गुणा x मुझे पता लग गया 160। समझ आ गया सब बच्चों को? तो यहां से ये पता क्या है, मैं यहां लिख भी देता हूं। अब ये टोटल, या यहां मत लिखो, यहां लिख देते हैं। ये क्या बन के तैयार हुआ? टोटल सीपी। जो भी आ रहा होगा, गुणा गुणा नहीं करना। हमसे टोटल नहीं पूछा, प्रत्येक वस्तु का गुरुजी इतने रुपए में ये जो भी आ रहे होंगे, कितनी वस्तुएं खरीदी थी? 40, तो 40 ही तो बेचेगा। सॉरी, उल्टा बोलो ना, जितनी बेची उतनी ही तो खरीदा होगा। तो 40 बेची तो 40 ही तो खरीदा होगा। तो गुरुजी डिवाइड बाई 40 वस्तुएं थी। ये क्या हुआ? ईच सीपी। यार हाँ ना तो कह दो, इतनी बढ़िया बात सिखा दी। 0 से 0, 4 चौक 16, गुरुजी 30 चौक 120 रुपए। ऑप्शन में ए। समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? चलो, बढ़िया सवाल था यार, है ना? स्टार लगा देता हूं। सवाल नंबर 23। 55 टॉफी बेचकर एक दुकानदार 11 टॉफी के सीपी, ये सीपी कोई दिक्कत नहीं है, सीपी के बराबर लाभ कमाता है। अर्जित लाभ परसेंट, उत्तर उत्तर छोड़ दो, बस ये बता दो सवाल किस पर डिपेंड है। सर सीपी पे डिपेंड। जिस पे डिपेंड वो मानते हैं। एक का सीपी, एक टोटल सीपी बता दो कितना? 55। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आए, मैं पहले ही बता देता हूं। कुछ को लगेगा सर 55 टॉफी बेचकर है। मेरे भाई, जितनी बेचा उतनी ही तो खरीदा होगा, तो 55 ही खरीदा होगा। समझ में आ गया? और वैसे भी कंफ्यूज नहीं होना, कोई डाउट मत लेके आओ, कोई दिमाग बेवजह का मत लगाओ। सीपी पे डिपेंड सीपी मान लो, एसपी पे डिपेंड एसपी मान लो। चलो बताओ कितने का प्रॉफिट है? 11 के सीपी के बराबर। एक का सीपी 1, तो 11 का 11। सर ये तो बहुत आसान हो गया। क्यों? यहां तो सीपी पर निकालते हैं और यहां सीपी पहले से तैयार है हमारा। तो 11 का लाभ कितने पर? 55 और इनटू में 100। 11 पंजे 55, बच्चों 5 से। ऑप्शन में ए। समझ आया क्या सभी बच्चों को? ठीक है। सवाल नंबर 24। एक आदमी 1 रुपए में 15 आम खरीदता है। यही है सवाल नंबर 24। ठीक है। एक आदमी 1 रुपए में 15 आम खरीदता है। 1 रुपए में कितने आम बेचने पर उसे 25% की हानि होगी? बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, 2 स्टार लगा रहा हूं। जीडी 24। अभी सेम क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में दिखाऊंगा, और सेम क्वेश्चन अभी जो एनटीपीसी हुआ ग्रेजुएट वाला, लाइन लगी हुई थी, लाइन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गारंटी से भविष्य में कहीं ना कहीं जरूर टकराएगा बहुत सारे बच्चों को। बहुत बच्चों स्विफ्टों में आने वाला है। कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं बस, प्राइस और आर्टिकल्स क्या एक दूसरे के साथ इनवर्स होते हैं? व्युत्क्रम। कैसे? अगर प्राइस बढ़ेगा तो वस्तुएं कम आएंगी, प्राइस घटेगा तो वस्तुएं ज्यादा आ जाएंगी। समझ आया? छोटी सी बात है, बस ये पता था तो मेरे भाई सवाल में फिर कुछ नहीं है। अब सवाल कैसे होगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये जो लाभ या हानि दी होगी ना, इसकी फ्रैक्शन जमा करना, सीपी और एसपी का रेशियो लिख देना। जैसे यहां है 25% का लॉस, इसकी फ्रैक्शन बताओ 1/4। तो मुझे आप सीपी एसपी का रेशियो बता दो। सर सीपी नीचे सीपी होता है हमेशा, ये लॉस है ऊपर, तो सीपी 4 है। अगर लॉस है तो एसपी ज्यादा या कम? एसपी कम, जितने का लॉस है। सर 1 का, तो यहां हो जाएगा 3। ये किसका रेशियो है? प्राइस का। तो मैं बता चुका, आर्टिकल्स इसका उल्टा 3 से 4। यार हाँ ना तो कह दो, उत्तर आने को तैयार है। अब आ जाओ, 1 रुपए में 15 आम खरीदता है। खरीदने वाली बात सीपी, ये रहा, ये है 3 वस्तुएं। कितनी खरीदी रियल में? 15। 3 बराबर 15, तो 1 किसके बराबर होगा? 5। 3 पंजे 15। बेचने वाली बात सर ये है 4। 1 बराबर 5, तो 4 किसके बराबर होगा? 5 से गुणा कर दो, 5 चौक 20। गुरुजी ऑप्शन में सी। अगर 1 रुपए में 20 बेचे तब जाके 25% की हानि हो। समझ आ गया सभी को? ठीक है। चलो सेम सवाल, सवाल नंबर 25। एक विक्रेता ने, देखो मैं कह रहा ना, ये सेम डीपी में आ गया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 22 बटन खरीदे। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे
1 रुपए में कितने बेचने होंगे बताओ, सीधा आप जमा दें। 10% का फ्रैक्शन 1/10 प्रॉफिट है, तो सीपी और एसपी का रेशो बता दो जल्दी सारे। 10 से 11 किसका रेशो है, प्राइस। बच्चों आर्टिकल्स क्या लिखोगे, 11 से 10 खरीदने वाली बात, बेचने वाली बात। 1 रुपए में 22 बटन खरीदे मेरे भाई, ये है 11 आर्टिकल्स, वहां है 22, तो 11 बराबर 22, तो बच्चों एक किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। सर बेचने वाली बात ये है, 10 किसके बराबर होगा, 1 बराबर 2, तो 10 किसके बराबर होगा, 10 दूनी 20, ऑप्शन में ए। समझ आया सबको, ठीक है। सवाल नंबर 26। एक विक्रेता ने 40% लाभ प्राप्त करके 1 रुपए में 5 चॉकलेट बेची, तो उसने 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी होंगी। ये एनटीपीसी का सवाल है, मैंने लिखा नहीं, एनटीपीसी अभी 25 का सवाल है, सेम है। तो क्या आपको एचडब्ल्यू दे दूं, आना तो कह दो, बच्चे दुखी हो जाते होंगे गुरुजी एचडब्ल्यू आपने दे दिया, तो आप बताया भी करो। चलो मैं आगे, ठीक है। वही तो मन मन में कर लोगे, सबको बताना इसका उत्तर क्या आएगा। सवाल नंबर 27। यदि डेविड 25 रुपए में 10 केले खरीदता है और 9 केले 45 रुपए में बेचता है, तो लाभ परसेंट क्या है। बस इस पार्ट का आखिरी टाइप है, जितने भी 3-4 सवाल है ना इसी टाइप के रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। और यहां से सवाल बना था यूपी कांस्टेबल में भी, ध्यान से सुनते हुए चलना। एक काम करता हूं, एक सवाल प्रॉपर बेसिक से भी बता दूं, फिर मैं उसको मिटाऊंगा, सुनना बस। आर्टिकल्स, प्राइस, खरीदने वाली बात सीपी, बेचने वाली बात एसपी। बच्चों पहले बताओ 25 रुपए में कितने खरीदे थे, 10, और बेचने वाली बात है तो 45 में 9। सुनो कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसे कैसे संभव है 10 खरीद रहा है 9 बेच रहा है, तो कैसे बता दो कि प्रॉफिट है या लॉस है। ये कायदे में दर होती है कि 25 रुपए में 10 केले की दर से कुछ केले खरीदे, ये मतलब होता है इसका, है ना। अब सुनना कॉन्सेप्ट क्या है, सर नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम करना है, जितने खरीदे उतने ही बेचने पड़ेंगे। समझ आया। तो फिलहाल मैं पूरा सवाल कर रहा हूं बच्चों, 10 और 9 का एलसीएम 90, तो 90 खरीदेगा 90 ही बेचेगा। ये 90 कैसे बनेगा, 9 से गुणा करके। रेशो कहता है यहां 9 से गुणा किया तो यहां भी करना पड़ेगा, वरना रेशो गड़बड़ हो जाएगा। 25 नम तो बता दो, 225। ये 90 कैसे बनेगा, 10 से, तो यहां भी कर देना, ये कितना आ जाएगा 450। अब मैं पढ़ के बता रहा हूं, 90 वस्तुओं का सीपी 225, 90 वस्तुओं का एसपी 450। प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट है। कितने का मेरे भाई, माइनस कर लो, 175, सॉरी हाँ वही तो, मैं 175 कहां से आ गया, 225 का फायदा कितने पैसे, हमेशा सीपी से। सीपी कितना 225 और N2 में, तो सर इससे ये खत्म, उत्तर आ गया 100%, ऑप्शन में सी है। लेकिन सुनो पेपर में सारी बात मत करना, कुछ बच्चों का मन होता है कि सर बेसिक से बता दिया करो, वो मैंने बता दिया। अब सुनना ध्यान से यार मेरे भाई, जब आर्टिकल्स को सेम करने हैं, कॉन्सेप्ट आर्टिकल्स को सेम करना है, तो कोई जरूरी है 90 बनाऊं, जो इच्छा वो बना लो। अब जब इच्छा की बात आएगी तो मैं एक बनाऊंगा, एक ही खरीदेंगे एक ही बेचेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, बातों बातों में हो जाएगा। मैं कह रहा हूं एक का सीपी सर 25 में 10, तो एक कितने का हो गया गुरुजी, 25/10। यार हाँ ना कहो बस, मैं कह रहा हूं आप मुझे एक का एसपी बता दो मेरे भाई, वो कितना है 45 में 9, तो एक कितने का हो जाएगा 45/9। बस ये मुझे रेशो चाहिए सीपी एसपी का, इतनी बात लिखो, उत्तर लगा दो। अब ये सबको करना आता ही है, कैसे, अभी मैं इसको काट नहीं रहा, 9×5 = 45, अभी बाद में काटूंगा। 25/10, इसको उल्टा कर देते हैं क्या, 9/45, अब काट लो। 9×5 = 45, 5×5 = 25, 5 से 5 दूनी 10, रेशो बना 1/2, और डबल बनता है तो सीधा 100% लगा देना। कोई बात नहीं, मैं तो पूरी बात सिखा
कितने का फायदा हुआ? 1 का। कितने पैसे? 1 पैसे। और इनटू में 100, तो उत्तर आ गया 100%। पेपर में ये वाली बात करो, ऑप्शन तो लगा दो सी। समझ आया बेसिक क्या है और पेपर में हमें क्या करना? दोनों बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है, डाउट है तो रुक जाना, अभी और भी सवाल होंगे। अगला सवाल ये लो, स्टार लगा लो। यूपी पुलिस कांस्टेबल, अभी लेटेस्ट 24वां, सेम सवाल आया था। एक फल विक्रेता 10 रुपए में 4 संतरे और 10 रुपए में 5 संतरे खरीदता है, फिर वह सभी को 9 संतरे 20 रुपए की दर से बेच देता है। उसका हानि या लाभ परसेंट ज्ञात करें। हिंदी में वही तो पढ़ते मुझे एक बात समझ में अजीब लगी, जो इंग्लिश में ठीक है। इक्वल नंबर यहां होना चाहिए था और उतने ही 10 रुपए में उतने ही होना चाहिए। 10 रुपए में 5 संतरे, या उतने शुरू में लगा दो, उतने ही या समान, उतने ही या समान, उतने ही 10 रुपए में 5 संतरे खरीदता है। बता देता हूं, इससे शब्द से फर्क पड़ जाएगा सवाल में। बच्चों जितने यहां खरीदे इस वाले भाव से, उतने ही संतरे यहां खरीदे एक नए भाव से। समझ आया? इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है 10 में 4 खरीद के घर ले आया, 10 रुपए में 4 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और उतने ही संतरे 10 रुपए में 5 के हिसाब से खरीदे। अब भाषा समझ में आ गई? उन सबको मिलाया और किस हिसाब से बेच रहा है? 20 में 9 के हिसाब से बेच रहा है। तो इस सौदे में लाभ होगा या हानि होगी? समझ में आया? आओ, अब मैं पूरी बात नहीं लिख रहा, इसमें बेसिक नहीं, सीधा एग्जाम वाला मेथड। क्या गुरुजी? एक संतरा बेचेंगे, एक खरीदेंगे, कैसे? लेकिन देखो यहां थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि 2 बार खरीदा। आओ बताने जा रहा हूं क्या मतलब है। पहले वाले का बता दो, 1 का सीपी क्या भाव था? 10 में 4, तो 1 कितने का हो जाएगा? 10/4 यानी कि 5/2। ऊपर से 2 से भाग लगा दिया। ऐसे ही एक और, क्योंकि उन्होंने कहा समान उतने ही, तो एक और बताओ वो भाव क्या है? 10 में 5 यानी कि सीधा सीधा कट गया 2। अब बताना जरा सर, एक ये खरीदा, एक ये, टोटल तो ये 2 हो गए, तो 2 का सीपी, इनको जोड़ के लिख देना 5/2 + 2, एलसीएम कितना आ जाएगा? 2, ये 5, सर 2 दूनी 4 यानी कि सर 9/2। ये क्या है? ये 2 का सीपी है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? बस सुनते हुए चले जाना, अभी समझ में आ जाएगा। जब बेचने का नंबर आया ना, तो 9 संतरे 20 रुपए की दर से, यानी कि 1 का एसपी बता दो सर 20/9। उत्तर के पीछे मत भागा करो, बस जो कह रहा हूं उसको सुन लेना, कुछ अधूरा है। हाँ सर ये तो 2 का सीपी है, ये 1 का एसपी है। या तो सर इसको 1 का सीपी बनाओ या इसको 2 का एसपी बनाओ, इतनी सी बात है। समझ में सबको आ गई क्या? तो आपकी इच्छा है, मैं इसको 2 बना रहा हूं। अगर इसको 2 बना रहा हूं तो इनटू क्या करना पड़ेगा? 2। आप इसको 1 बना सकते थे, आप पे डिपेंड करता। कितना आ जाएगा? 40/9। 2 का सीपी, 2 का एसपी, तुरंत यहीं पे रेशो जमा दो बस। कितना रेशो आ जाएगा? 9/2, उल्टा कर देना, ऊपर पहुंच जाएगा 9, नीचे आ जाएगा 40। सर 81/80। ये सीपीएसपी का रेशो बन के तैयार हो गया। सीपी 81, सॉरी हाँ सही है, सीपी 81, एसपी 80। सर सीपी ज्यादा, लॉस होगा। कितने का लॉस होगा मेरे भाई? कितने का होगा? 1 का होगा। कितने पे से? 81 से, और इनटू में, तो जब 81 से भाग करेंगे, 81 का 81 कितना रह जाएगा? ऊपर 19 और डिवाइड बाई 81। इतने परसेंट का क्या है मेरे भाई? ये सही से लिखना, इतने परसेंट का लॉस। एक सही 19/81 ऑप्शन में। समझ आया? कोई दिक्कत? तो यूपी कांस्टेबल के हिसाब से तो बढ़िया सवाल था, ऐसा ही माने लायक है, लेकिन आया तो छोड़ थोड़ी ना सकते हैं। तो आज के बाद कहीं भी आए तो सही करके आना। और सेम कॉन्सेप्ट इससे पहले एसएससी सीपीयू में भी कई बार आया है, डबल डबल वाला केस। चलूं मैं आगे? ठीक है। सवाल नंबर 29। 15 आम 250 रुपए में खरीदे जाते हैं और 9 आम 200 रुपए में खरीदे जाते हैं। यदि सभी आम 240 रुपए प्रति दर्जन पर बेचे जाते हैं, तो पूरे लेन देन में लाभ परसेंट क्या होगा? एसएससी जीडी 25 का बढ़िया सवाल। जो मैंने कहा था,
एक शब्द से उत्तर कैसे बदलता है। जो ध्यान से बच्चे क्लास में नहीं पढ़ते वो इसको गलत करके आए होंगे, वो ये कॉन्सेप्ट लगा रहे होंगे इससे पहले वाला, मेरे भाई यहां था उतने ही, यहां नहीं कहा उसने उतने ही, सेम आप इंग्लिश में ही पढ़ लो। यहां तो ये है 15 ये खरीदे हैं, 9 ये खरीदे हैं, ये अलग अलग बात हो गई। समझ में आ गया? आओ मैं लिख के बताता हूं। 15 कितने में खरीदे थे? 250 में। और 9 कितने में खरीदे थे? तो टोटल कितनी वस्तुएं खरीद ली? 15 और 9 24। कितने में मेरे भाई? 450 रुपए। आम या जो भी कह रहा है, तो 24 आम 450 में खरीदे हैं टोटल। जब बेचने वाली बात है तो ध्यान से देखो, 240 रुपए प्रति दर्जन। प्रति दर्जन मतलब 12, तो मैं यहां लिख देता हूं। यह है सीपी वाली बात। एसपी वाली बात क्या है मेरे भाई? एक दर्जन मतलब 12, कितने में? 240 में। सर समझ आ गया, या तो इसको 12 बना लो या इसको 24 बना लो, इससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो सर यहां मैं दोनों तरफ 2 से गुणा करवा रहा हूं ताकि 24 बन जाए। समझ में आया क्या? 240 दूनी 480। अब 24 450 के खरीदे, 24 480 के बेच दी। भैया प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? सर प्रॉफिट होगा। कितने का? 30 का। कितने पैसे? 450 और इनटू में तो 0 से 0, 3 से 15, 1/15 सबको मैंने याद कराया था, है सही 2/3%। और यहां दशमलव में दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा? 6.67% प्रॉफिट। ऑप्शन में मेरे भाई। समझ आया सभी बच्चों को? चलूं आगे? ठीक है, आज का आखिरी सवाल है ना, सवाल नंबर 30। ये कॉन्सेप्ट भी पूरा हो जाएगा। एसएससी जीडी 2025। बढ़िया बात क्या है, ये सेम सवाल है। आरआरबी जो एनटीपीसी हुआ, आरपीएफ एसआई हुआ, आरपीएफ कांस्टेबल हुआ, सब जगह आया 25 के अंदर। तो मुझे लग रहा है इस बार आपके पेपर में भी आएगा जरूर कहीं ना कहीं, बहुत सारे बच्चों की शिफ्टों में। वो कोई खास बात नहीं है ना? क्या है? आओ, सवाल करने से पहले अटेंडेंस सबकी लग जाए, फिर आप सुनते नहीं हो। और सभी बच्चे मुझे बताया करो कि मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, और शेयर सारे बच्चे कर देना। और हाइप वाली बात जो बताई थी, बच्चे कह रहे थे सच सच में काम करता है वो, मुझे भी नहीं पता था। तो जब आप कमेंट करते हैं हाइप आता है, उसको भी क्लिक कर दिया करो मेरे मेरे भाई सारे बच्चे, ठीक है ना? अपनी वीडियो ट्रेंडिंग में आ जाएगी फिर। चलो, 400 नाशपाती 1230 प्रति सैकड़ा, यानी 100 प्रति सैकड़ा मतलब 100 पर खरीदी गई। 1230 प्रति सैकड़ा मतलब 100 1230 की हैं, ऐसे 400 खरीदी गई। तो उसके बाद क्या हुआ, आओ पहले पूरा पढ़ देता हूं। और 980 के लाभ पर बेची गई, ठीक है। तो प्रति दर्जन नाशपाती का एसपी विक्रय मूल्य बता दो। सुनो मेरे भाई, सबसे पहले बताओ तो कितने की खरीदी गई हैं? 1230 की। तो मेरे भाई 400 कितने की खरीदे जाएंगी? 1230 बटा 100 और इनटू में 400। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 जीरो उड़ा दो, 4 से गुणा करो। 4 0 0, 4 तिया 12, 12 चौक 48 और 1 49। ये टोटल क्या है सभी का? सीपी खरीदी गई। कितने लाभ पर बेची गई? 980। अगर मैं इसमें 980 जोड़ दूं तो क्या मेरे भाई एसपी बन जाएगा? यार हाँ ना तो कह दो, आखिरी सवाल है। जोड़ दो, बताओ कितना आ जाएगा? 0, 8 2 10 का 0, हासिल 1, 9 9 18 और 19 का 9, 4 और 1 5, 5900 बना टोटल एसपी। इतने में बेच रहे हैं। अब कह रहा है प्रति दर्जन। मेरे भाई ये 400 का था, तो ये पता क्या है, ये 400 का एसपी है। यार हाँ ना तो कह दो। तो मेरे भाई यहां से एक का एसपी बताना, पूरी बात लिख के बता देता हूं। आप कहोगे 5900 बटे 400। आपसे कितने का पूछ रहा है? प्रति दर्जन। एक दर्जन में कितनी होती है? 12। अब जमा लो, अब कर लेंगे सोल्व आखिर में। 5900 बटे 400 इंटू में 12। 2 जीरो उड़ा दूं, 4 से तिया, 3 से गुणा करो, 3 नम 27, 2 3 पंजे 15 और 2 17, 177, 177 ऑप्शन में। समझ आया? पक्की बात? मजा आया? बता देना। अब बार बार कह रहा हूं, ये तो बहुत मजा आया,
लेकिन ये गलती मत करना, सर पार्ट 1 देख लिया अब प्रॉफिट लॉस और नहीं पढ़ना, ऐसा मत करना। इसमें सवाल अलग थे, पार्ट 2 में अलग होंगे। जो टाइप रह गए, जो कॉन्सेप्ट रह गए, उनको पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। सही है मेरे भाई, बढ़िया से नोट्स बनाओ, सभी बच्चे इसको शेयर करते हुए चलो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।